वह जगत के पार हो। तीर्थेश हे महावीर जिनपर वंदना सतवार। तीर्थेश हे महावीर भगवन वंदना सतवार। आचार्य आदि सिंधु गुरुवर अंकलिक महांतम। आचार्य श्री महावीर कीर्ति ज्ञान गुण के खान। सूरी तपस्वी त्याग मूर्ति तपोगुण के दान है। आचार्य सम्मति गुरु पदों में बार बार प्रणाम। आचार्य सम्मति गुरु पदों में बार बार प्रणाम। जयकारा जोर से। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की वर्तमान जिस सत्संग वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि संगत जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री श्रीमती सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपन सभी नियम शांति जैसे महान ग्रंथ में आत्म कल्याण से ओतप्रोत सूत्र सुन रहे हैं। 115 नंबर की गाथा प्रत्येक ग्रस्त के लिए, प्रत्येक श्रवण के लिए, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक जीव के लिए अत्यंत उपयोगी है। विविध रूपों में ये गाथा अनेक शास्त्रों में पाई जाती है। इसमें कहा है को हम खमयामाणं समद्वेन जवेन मायं च संतोषेण लोहं जयदुपे चौविहा कसाई। दुनिया की प्राचीनतम भाषा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में रचे गए हैं प्राचीन शास्त्र, जैन शास्त्र भी और अनेक भारतीय शास्त्र। उसमें एक महान ग्रंथ है नियम शास्त्र और ये उसका उपदेश है, संबोधन है कि को हम खमया, क्रोध को जीतो। कैसे जीतो? क्षमा से जीतो। अक्सर कर लोग उलझते जाते हैं। जीतना तो दूर की बात, वो जीतने का अर्थ क्या समझते हैं? दूसरे को हरा देना, दूसरे को पराजित करने का मतलब है जीत लेना। ये जीतना नहीं, जीतना होगा। इसमें तो कसाई और बढ़ गई, पैर बढ़ गया। क्रोध को जीतो। कैसे जीतो जी? क्षमा से जीतो। मान को जीतो। कैसे जीतो? मृदुता से जीतो, निराभिमानता से जीतो। मायाचारी को जीतो। कैसे जीतो? ऋजुता से, सरलता से जीतो। और लोभ को जीतो। कैसे जीतो? संतोष से जीतो। चार कसाई कहा है। और कसाई क्यों कहा है? क्यों कहा है कसाई? कसती है, कसती है। किसको कसती है? हाँ, जैसे आप कोई चारा, भूसा, कोरा, कपड़े बांधते हैं और रस्सी से जोर से उनको कस देते हैं। गाड़ी में माल भरा और जोर से कस दिया, गेहूं वगैरह के भोरे भरे और ट्रैक्टर को, ट्रक को और जोर से रस्सों से सब तरफ से कस दिया। अब वो चीजें गिर नहीं सकती हैं। लेकिन जो कुछ भरा हुआ है वो सब उससे दब रहा है। मान लीजिए कोई आदमी बैठे हैं और रस्से से कस दिया जाए। कई बार बदमाश लोग हैं, पशुओं को कस देते हैं, जोर से बांध देते हैं।
और ऐसे ही समझ कोई आदमी को बांध दिया जाए, कसना, कैसी बेचैनी महसूस होती, कैसा क्लेश और कैसा दुख मालूम पड़ता। ये कसाई भी आत्मा के साथ यही कर रही है। क्या करती है? कसने का काम करती है। आपको जब गुस्सा आता है तो कुछ नहीं सोचता है, मैं भी देख लूंगा, सही कर दूंगा, उसके हाथ पैर तोड़ूंगा, सिर फोड़ूंगा, और क्या क्या करोगे? जो कुछ भी कर सकते हो सब करूंगा। लेकिन कसा या विष्ट बुद्धि है, इसमें आप कस रहे हैं अपने आप को, आप खुद दुखी हो रहे हैं। और ज्ञानी क्या करेगा? ये तो संसार में होता है, कोई ना कोई निमित्त मिलते हैं कि मुझे गाली देना पड़े, कोई ना कोई कारण बनते हैं कि मुझे झगड़ा करना पड़े। क्या तीर्थंकरों ने भी ऐसा किया? जो जितना महान व्यक्ति होता है उतना ज्यादा उदार और उदासीन होता है, निष्कसाय होता है। इसको आप लोग समझें। जो ज्यादा गुस्सा कर रहा है, ज्यादा मान कर रहा है, समझ लो ये अभी बहुत नीचे है, अभी इसने स्वरूप को पहचाना नहीं है। मोक्ष मार्ग यहाँ भीतर की तरफ से तोला जाता है, बाहर की तरफ से नहीं तोला जाता। किसी ने करोड़ों की संपत्ति छोड़कर के दीक्षा ली है तो उसको अपने हिसाब से ही वर्तन करना पड़ेगा, संघ के हिसाब से ही प्रवृत्ति करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कहेगा कि मैं करोड़पति हूँ, मैंने दीक्षा ली है तो मैं सबसे आगे बैठूंगा और सबसे बड़ा ही महाराज कहलाऊंगा। ऐसा नहीं। क्यों? वो भी समझदारी से ही दीक्षा ली कि मैं मोक्ष मार्ग में जा रहा हूँ, आत्म कल्याण के लिए जा रहा हूँ, अब कसायों का त्याग करना। चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी, बराबर, इतिहास में लिखा है, शिलालेखों में लिखा है, और बड़े बड़े विद्वान पंडित और राजनेता भी स्वीकार करते। अभी वर्तमान में जो भी राजनीतिक परिदृश्य है सबके ख्याल में अभी भी ये बात है, हमेशा, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध सम्राट हुए। देश को एक सूत्र में पिरोने वाले तत्कालीन सम्राट 2000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य, क्षत्रिय सम्राट, और बाद में मुनि बने। भद्रबाहु स्वामी उनके गुरु। अब बताइए, संघ में 24,000 साधु हैं, 12,000 साधु हैं, सब व्यवहार कर रहे हैं, सब जा रहे हैं। ये सम्राट है, राजा है, और मुनि दीक्षा लिए, तो अब क्या स्पेशल इनके लिए कोई कमंडल लेके चलेगा? स्पेशल 2-4-10 सैनिक साथ में जरूर चलेंगे क्या? और सबसे आगे हम राजा रहे हैं इसलिए सब मुनि पीछे चलो, मैं सबसे आगे चलूं, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ना किया, उसी रूप में वो प्रसिद्ध हुए, अत्यंत विनयवान शिष्य के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। गुरु भक्ति में ऐसे प्रसिद्ध हुए कि गुरुदेव ने, भद्रबाहु स्वामी ने श्रवण बेलगुल पहुंचने के बाद जब आज्ञा दी, आप सभी साधु अब यहाँ से जाएं, यहाँ कोई विशेष बस्ती नहीं है, यहाँ कोई विशेष श्रापों के घर नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ श्रवण बेलगुल में रुकने की बजाय और आगे जाएं। और दूसरी बात है, सबका यहाँ रुकना उचित नहीं है, मुझे संलेखना करना है, और आप लोग आगे जाकर के धर्म की भावना करो। तो आंध्र प्रदेश तरफ गए, तमिलनाडु तरफ गए, कर्नाटक के और आगे केरल तक गए। आज भी तमिलनाडु में बड़े बड़े जैन मंदिर है, वो तो सब जगह परिवर्तन हुआ है, कुछ लोगों ने हत्या लिए हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ आज भी हैं, कुछों का नवीनीकरण हो गया, कुछ का जीर्णोद्धार हो गया, लेकिन आज भी सैकड़ों मंदिर है। केरल में भी 2500 मंदिर है, बड़े बड़े प्राचीन पत्थर के। क्योंकि जब मुनि राजों को उस तरफ भेजा तब भी उस तरफ बहुत आदर के साथ जैन धर्म माना, पूजा जाता था, उसकी महिमा थी। इसलिए ये देश छोड़ करके, ये प्रांत छोड़ करके, जहां दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, कहाँ गए थे? दक्षिण में गए थे। आज तो अपन उत्तर दक्षिण एक जैसे ही हो गया, लेकिन तब और ज्यादा मूल्य था, और उसमें ये और समस्याएं थी कि छोटे छोटे ढेर सारे राज्य पड़ते थे। जितना बड़ा राजस्थान है आज, इसमें तो 25 राज्य हो गए होते थे। स्वतंत्रता के बाद
देश 525 रियासतों में बटा था, 600 रियासतें थी। रियासतें मतलब वो अपने अपने राज्य कहलाते थे उनके, और एक एक राजा होते थे। अभी भी है ना कि हम यहाँ के राजा हैं, वो यहाँ के राजा, अभी अपने पास भी आते कभी कभी भूतपूर्व राजा के वंशज। तो 150 किलोमीटर का एरिया होता था और उसके भी राजा कहलाते थे। ये व्यवस्थाएं थी, रियासतें थी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुरुषार्थ से खास तो उनके हाथ रहा और पूरा एक देश का व्यवस्थित निर्माण हुआ। तो कहना ही चाहते जैसे इस समय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे भी विशाल साम्राज्य की संरचना स्थापना की। उस समय अफगान, इराक, पाकिस्तान थाई अभी भी था, बांग्लादेश, आसपास की सत्ताएं वो सब भारत में गर्भित थी। हाँ, नेपाल भी। इस तरह से अब हम ये कहना चाहते हैं ये सब व्याख्यान के पीछे कि इतना बड़ा शक्तिशाली सम्राट जैसे आज प्रधानमंत्री हैं, इनसे भी उस समय उनकी शक्ति बहुत ज्यादा और सिर्फ एक तरफा। अब फिर जब उन्हीं को एक कारण से वैराग हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र बहुत चलते रहे, हमेशा चलते, कोई चैन नहीं है। राज समाज महाअधिकारण जो है ना, ये बिल्कुल 100% सही। राज्य समाज महाअधिकारण बैर बढ़ावन हारा, वेश्या समलक्ष्मी अति चंचल या कानून। बराबर। आप लोग बहुत शांति से बैठे हैं। सबसे ज्यादा सुखी कोई है तो विवेकवान त्यागी व्यक्ति, जो किसी उलझन में नहीं उलझा। और अगर ज्यादा राजनेताओं से ज्यादा इधर उधर से दोस्ती हो गई ना तो क्लेश पैदा होने लगे, हमारे सामने समस्या हो जाती है। सवेरे अजी सुबह की बात नहीं, तो आरएसएस के बड़े बड़े लोग, कोई समय था विधायक क्या है, तो विधायक का टाइम, एक की धारा भाजपा की, दूसरे की कांग्रेस, विधायक शाम का टाइम दिया। अब अगर फिर आप साधक हैं और विवेकवान हैं और एक तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं, और ऐसे भी मौके आते हैं कि एक मंच पर ही सारे नेताओं को भी संबोधित किया जा सकता है। वो आपकी क्षमता पर, आपकी योग्यता, आपकी निर्मलता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर उसमें आप कुछ उलझ गए हैं, कुछ ज्यादा बातें बन गई है, कुछ ज्यादा मैत्री बन गई है, तो फिर आप परेशान होने लग जाए। इसलिए त्यागी वृत्ति को कहा है कि जो कहीं ज्यादा राजा वगैरह से सत्ताओं से जुड़ा है, उनको क्या कहा है, पार्श्वस्थ। एक समझाए इस तरह से जाओ तो होना चाहिए। इसलिए स्वतंत्र आत्मदृष्टि करके ही साधना के लिए समर्पित। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े सम्राट होकर के उन्होंने जो विनय दिखाया, उस विनय के कारण से बाकी सब तो चले गए, लेकिन वो नहीं गए। जब भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि बस तुम क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं गोचरण छोड़ करके जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा। उन्हें समझाया यहाँ चर्या करना मुश्किल होगा, श्रावकों के घर दूर होंगे, निर्जन में कौन आएगा, नहीं। गुरु भक्ति बस वो वहां ठहरे उनके पास। और फिर कथा तो सबको मालूम है, इसमें हमारा आशा ये था कि उतने बड़े बड़े साधक थे, वो दूसरे आचार्य भी थे, उनने भी उनको निवेदन किया साथ में चले, गुरु सबको बराबर नमस्कार किया, सबको बराबर प्रणाम किया। और हमें इसमें से केवल ये लेना है कि आज तक जो महान सम्राट है जिसका एक शब्द और पूरे सत्ता पर चलता है, और आज इतना विनम्र, इतना विवेकशील है कि किसी तरह का मान नहीं है। ये नहीं कहा कि चौका ना रहेगा, कि आहार ना होगा तो मैं तो ऐसा सार बसा दूंगा। बसाए थे, चल रहा है पाटन जो है ना अभी श्रवणबेलगुल के पास है, वो बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बसाया गया या उनके नाम से बसाया गया समाज। ढेर सारे
जिस रास्ते से श्रवण बेलगुर की यात्रा की चंद्रगुप्त मौर्य ने, उस रास्ते में सैकड़ों नाम है। चंद्रपुर, चंद्रपुरम, देख छोटे छोटे गांव के नाम भी है। तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं अहंकार के मैं ऐसा कर सकूंगा। ये क्या हुआ? ये हुआ मृदुता से मान की विजय। अपने स्वैर्य का गान नहीं किया। अब वो हम परम विरक्त मुनि हैं और केवल अब निर्मल आत्मा की साधना करना है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, कुछ नहीं है। हाँ, बड़े शक्तिशाली हैं, खुद सम्राट रहे। क्यों? उद्गल के प्रति उद्गल की दृष्टि आई, आत्मा के प्रति आत्म दृष्टि आई, इतनी निर्मलता, इतनी शांतता बढ़ गई कि किसी तरह का उद्रेक आता। क्रोध को जीत लिया क्षमा से। गाली दे रहे हैं आपको, वही महावीर स्वामी के पिछले जन्मों की भी ढेर सारी कथाएं, जिसमें उनके त्रिपृष्ठ नारायण अर्ध चक्रवर्ती बने के राजा जब थे तब की कथा में कई सारे मोड़ है। और उसके पिछले जन्म की जो कथा है, जब वो विश्वभूति नाम के युवराज थे, विश्वनंदी, और उनका दूसरा भाई था, चचेरा भाई विश्वभूति, विशाखनंदी, और इतनी पावर थी कि वो खंबा भी तोड़ डाले, पेड़ भी उखाड़ डाले, दो चार भट्टों को यूं उठा के पटक दे। बाद में जब उसी जन्म में वह इसी भाई की फूटी प्रवृत्ति के कारण से विरक्त हो गए, राजनीति की चालाकियों से विरक्त हो गए, और जब मुनि बन गए, और जब वही मुनि 2 महीने का उपवास करके नगर में आए, और फिर जिसने अपना राज्य बर्बाद कर दिया था, विशाखनंदी ने, वो कहीं दूध का काम कर रहा था, नौकरी, तो उसने मजाक किया छत पर खड़े होकर। एक गाय ने धक्का दिया और मुनि महाराज विश्वनंदी गिर पड़े। जब वो गिर पड़े तो इसने मजाक किया जोरदार, पहचान गया, कहने लगा, अरे विश्वनंदी, तेरी ताकत वो कहां गई? पहले उनने क्रोध को जीता, क्योंकि इस कथा में, उस पर्याय में वो अपने क्रोध को पूरा कंट्रोल में नहीं रख पाए। उसका परिणाम हुआ कि कुछ और भाव बढ़े। क्रोध जो है विकार है, किस किस से बैर बनाएंगे, किस किस से क्रोध करेंगे, जितने जितने बीज बो जाएंगे ना, वो सब कहीं ना कहीं फलेंगे। इस भाव में ना कटेंगे, अगले भाव में काटना पड़ेगा। वो विश्वनंदी के साथ हुआ, उस समय उन्होंने धैर्य रखा, एक बार कोई बात नहीं, लेकिन जब उसने ताली बजा बजा के मजाक किया कि तेरा खंबा उखाड़ने वाला बल कहां गया, जड़ से पेड़ को उखाड़ फेंकने वाली तेरी शक्ति कहां गई, आज दिखा। और उनको फिर सुन सुन के रोष आ गया। अब कष्ट कर तो कुछ नहीं सकते, दिगंबर मुनि तब करके बहुत कमजोर हो गए, कर नहीं सकते कुछ, लेकिन फिर एक पैर बांधा, क्या ऐलान किया, मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। जब अपमान होता है ना तो क्रोध भड़कता है, और अपमान तब महसूस होता है जब हम कुछ अपना मान महसूस करें। क्या हम अपना मान महसूस करें तो अपमान बहुत महसूस, मतलब ये नहीं है कि गैर वर्तन करके रहो, अपमान करवाते रहो, नहीं, सहज रहो जो तुम हो, जो न क्रोधम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम। और उस समय क्रोध बढ़ाने का परिणाम ये हुआ कि अगले भाव में वो नारायण बने, वो प्रति नारायण बना, फिर भयंकर
मुनि पर्याय में निदान कर ली, क्रोध के कारण से, मान के कारण से। फिर सादे ग्रस्त लोग, सादे संसारी लोग, सारे संसार में रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं। अगर कभी आप देखें सुने, एक प्रसंग तो अभी 6 महीने पुरानी घटना भी नहीं, क्या हुआ था कि कभी उस आदमी की पत्नी ने उसके मुंह पर थूक दिया था। किसी कारणवश बात होते होते गुस्से में उस आदमी के मुंह पर थूक दिया, और फिर एक समय ऐसा आया कि दोस्ती तो थोड़ी हो गई आपस में, लेकिन ऐसा एक अवसर आया कि इस आदमी ने सोचा आज बढ़िया मौका, और उसने लिया हथियार और उसको, अब इसका तो मरना होगा, इसका जेल में जाना होगा। इतनी सी समझ रख लेते, कैसे विचित्र राग से रिश्ते वाले, राग था, ऐसे ढेर सारे प्रेम विवाह भी हैं कि प्रेम से तो विवाह कर लिया और बाद में भयंकर द्वेष हो जाता है, ऐसा द्वेष हो जाता है कि एक दूसरे का बने तो खत्म कर डालते। तो संसार तो ऐसे ही चलता है, या तो राग और मोह से चलता है और द्वेष की वृत्ति से चलता है। जो इसको साध लेते हैं, समझ लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। सदग्रस्त वही हैं जो इनको जान करके विवेक पूर्वक वृत्ति करते हैं, कहाँ कितना प्रेम कितना सम्मान जरूरी है, कहाँ उलझना और कहाँ नहीं उलझना। और मुनि तो इन सबसे बहुत आगे चले जाते हैं, न राग में न द्वेष में, विश्वास ऐसा बहुत श्रेष्ठतम मार्ग है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है कि कसाएं जो है ना केवल कसने का काम करती हैं, और कसाना तो कहीं ना कहीं अपने परिणाम ही भुगते हैं। दूसरे को मारने के लिए अंगारा उठाएंगे, दूसरा जले न जले। एक कथा आती है ना, छोटी सी कथा, सुनी हुई कथा। एक संत नगर से गुजरते हैं, लोग उन्हें गालियां देते और वो चुप रह जाते हैं। लोग और गालियां देते हैं, वो फिर भी चुप रह जाते हैं, फिर और गालियां देते हैं, तो भी वो कुछ नहीं कहती। फिर लोगों ने टोका कि सुनाई नहीं पड़ता, उन्होंने कहा सुनाई पड़ता, हम गालियां देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गालियां लेना बंद कर दी, मैं अब गालियां नहीं लेता। जब मैंने गालियां नहीं ली तो मुझ पर असर क्यों पड़ेगा? फिर तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास ही रह गई। पिछले गांव में भी मैं था, लोगों ने मुझे मिठाइयां दी, लेकिन मैंने मिठाइयां नहीं ली, तो उनकी मिठाइयां उनके पास रह गई। और तुमने गालियां दी, मैंने तुम्हारी गालियां नहीं ली, तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास रह गई, तुम ही भोगो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे कसाई प्रूफ होना चाहिए। कैसे? वाटर प्रूफ घड़ी होती है ना, वाटर प्रूफ मोबाइल होता है, और फायर प्रूफ भी होता है, आग नहीं लगेगी, पानी से खराब नहीं होगा। ऐसी वाटर प्रूफ फायर प्रूफ चीजें तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर वे अपने आप को खुद को कसाई प्रूफ, पैशन प्रूफ बना ले तो कितना बढ़िया हो। जैसे घड़ी और मोबाइल और अमुक मशीन में पानी घुस करके उसे खराब नहीं कर सकता, वैसे हमारे भीतर भी कोई कसाई वृत्ति घुस करके हमें परेशान। हम अपने चैतन्य गुफा में मस्त हैं, स्वरूप गुप्ता निफ्संति नित्य। स्वरूप गुप्ता किसी आदमी का नाम नहीं है। स्वरूप गुप्ता मतलब स्वरूप में गुप्त,
ऐसे सहज शांत रहने वाले। ताई साक्षात अमृतम पिबन्ति, यही साक्षात अमृत पीते हैं। स्वर्गों में कोई अमृत नहीं है, घर में कोई अमृत नहीं है। कुंतूलाल जी वो पी लिया, अब अमृत पीने का प्रयास करो। बहुत उलझ लिया, अब और सांसें हैं, उनको उलझाने की कोशिश मत करो। देखो, क्रोध से क्षमा, क्षमा से क्रोध को जीतो, मृदुता से मान को जीतो, और ऋजुता से मायाचारी को जीतो। कोई राजनीति नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, एकदम ऋजु सरल जीवन, एकदम साफ सुथरा जीवन। हम यहाँ कुछ कहे, वहां कुछ किया, ऐसा करेंगे तो इसको नुकसान होगा, वैसा करेंगे तो उसको नुकसान होगा, ऐसा ना, ऐसी वृत्ति ना ऐसी सोच, साफ सुथरा सीधा। राजनीति गोटियां बिछाने वाले बिछाते रह जाते हैं और सीधा सच्चा व्यक्ति पार हो जाता है। किसी का हित क्यों सोचना, किसी को पिछड़ाने का क्यों सोचना, किसी को अपमानित करने का क्यों सोचना। ऐसे तो मायाचारी को जीतो, कैसे जीतो, ऋजुता से। लोभ को जीतो, कैसे जीतो, बोलो, संतोष से जीतो, संतोष प्रवृत्ति से। तृष्णा से तो कुछ होने वाला नहीं, तृष्णा से तो नुकसान ही नुकसान होता है। अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी करूं, वो करूं, करिष्यामि 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 इति चिन्तयेत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत्। यही चलता रहता है, अभी ये करूंगा, अभी ये करूंगा। क्या करोगे, कुछ नहीं करना। करना करना तो सोचते हो, मरना मरना क्यों नहीं सोचते। बोलो, मर गए तो कोई हाथ नहीं लगा। इसलिए अपने चलते फिरते समय में विवेक पूर्वक संयम लिया, साधना कर ली, कसायों का निग्रह कर लिया तो कल्याण होता है, नहीं तो कल्याण का भी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे है कि संतोष भाव पूर्वक लोभ को जीतो। यहाँ एक चमड़ी गाय का उदाहरण दिया। चमड़ी गाय बोलते हैं कि बहुत सुंदर गाय होती है, बहुत सुंदर खुद हो ना हो, उसकी पूंछ के बाल बहुत सुंदर होते हैं। चमड़ी गाय की पूंछ के बाल बड़े सुंदर होते हैं। तो उसकी पूंछ के बाल की उसको ऐसी आसक्ति होती है कि अगर कहीं बाल उलझ गए ना तो आगे भी नहीं बढ़ती। कोई शेर ने उसका पीछा किया मारने के लिए और भाग भी लेती है बहुत तेज, लेकिन कहीं झाड़ी में उसके बाल उलझ गए थोड़े से, तो वहीं खड़ी हो गई, मेरे बाल टूट जाएंगे, और शेर आकर के उसको खत्म कर दिया। तृष्णा, लालच है। अगर वो लोग ना किया होता तो प्राण बच जाते। अरे बाल टूट गए तो क्या होगा, लेकिन कौन समझा। ऐसी तृष्णा लोगों को रहे किसी ना किसी तरह। जब तक तृष्णा से ना बचेंगे, लोभ से ना छूटेंगे, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए चार कसायों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें, निर्द्वंद बनने का प्रयास करें। यही मंगल भावना। अभिमान मार्गव से तथा जीते क्षमा से क्रोध, कौटिल्य आर्जव से तथा संतोष द्वारा लोभ। ऐसे अपने ही विषय विकारों पर विजय प्राप्त करें। जय 24 तीर्थंकर